आज भारत के मदरसों में कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के मदरसों में हुआ करता था। आज यहाँ रेडिकलिज्म सिखाई जा रही है, बच्चों को हेड ग्रूमिंग किया जा रहा है और जहर फैलाया जा रहा है। टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हवाला के जरिए फॉरेन से पैसे लिए जा रहे हैं। आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में मदरसे टेररिस्ट की फैक्ट्री बन चुकी है। क्या करना चाहते हो? किसके खिलाफ? तो अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता, इस्लाम नहीं करता तो वो दुश्मन है, उसको मार देना चाहिए। देख सकते हो गाइस, ये इन्होंने एक बेजुबान कुत्ते को मार दिया है। देख सकते हो ये मदरसे वाले हैं, ये देखो, ये इधर दिखाओ ना। ऊपर से इन मदरसों में एजुकेशन का लेवल बहुत ही गिरा हुआ है। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल SCOOL। स्कूल की स्पेलिंग बताओ, फिर से गलत बताओ कि कौन कौन सी सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? कोई बच्चा बता लेगा? आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का इधर आ जाओ, आगे आओ, जल्दी जल्दी करो यार। 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, संडे, इधर आ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। आज यही मदरसे मुस्लिम कम्युनिटी के पिछड़ेपन और उनकी कट्टरता की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि भारत के मदरसों में चल क्या रहा है और इनका मकसद क्या है। मदरसे बेसिकली एक इस्लामिक स्कूल या इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोगों को इस्लामिक रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है। इस्लामिक तालीम दी जाती है, यानी कि कुरान पढ़ाना, बेसिक इस्लामिक रूल समझाना और मजहबी एथिक्स बताना। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मदरसे के अंदर मुस्लिम लोगों को उनके रिलीजन के बारे में एजुकेशन दी जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। पिछले 20-25 सालों में ये साफ होता चला गया कि मदरसे अब सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रह गए। कुछ जगहों पर ये रेडिकलाइजेशन और ब्रेन वॉशिंग के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। कुछ शिया वक्फ बोर्ड के चीफ ये कह रहे हैं कि मदरसों से रेडिकल्स निकल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, असम जैसे स्टेट से कहीं केसेस सामने आए हैं कि मदरसों के टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ कनेक्शन पाए गए। 2022 में असम पुलिस ने एक के बाद एक करके 4 मदरसे बंद कर दिए, जहां टीचर्स और मौलवी फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। इसमें सक्रिय एक प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन है को मानता है। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है कट्टर इस्लाम की। और पूरे दक्षिण एशिया में ये जो संगठन है, मतलब साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, इसमें ये संगठन ABT इस्लामी कानून यानी शरिया लागू करने के। यहाँ कई टीचर्स बांग्लादेश से आए थे जो भारत में रहकर बच्चों को इलीगल तरीके से रेडिकल बना रहे थे और वो रिलीजियस पढ़ाई की आड़ में एंटी नेशनल आइडियोलॉजी को भी फैला रहे थे। कई बार ये भी देखा गया कि कोई बच्चा अचानक से गायब हो गया और बाद में वो किसी टेररिस्ट ट्रेनिंग ग्रुप में पहुंच गया। और जब ऐसे कई बच्चों के बैकग्राउंड खंगाले गए तो पता चला कि ये लोग पहले मदरसे में पढ़ते थे। अब इन मदरसों की फंडिंग को लेकर भी कहीं बड़े सवाल हैं। बहुत सारे मदरसों को गल्फ कंट्रीज, यूके या मलेशिया से हवाला के जरिए पैसे आते हैं, लेकिन ये पैसे किस मकसद से आ रहे हैं इसका कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दिखता। अन्य ये कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे मदरसों में अचानक से लाखों रुपए ट्रांसफर हो गए और वो पैसे किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश के 80 मदरसों में 100 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन फंडिंग आ चुकी है। ऐसे भी कई केसेस आ चुके हैं जहां मदरसा स्टूडेंट्स या टीचर्स खुद किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में पाए गए। कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जैसे जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के साथ जुड़ चुके थे। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हर मदरसा आतंकवाद से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब बार बार ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सवाल जरूर पैदा होता है और हमें सवाल पूछने भी चाहिए। ऊपर से ये जो मदरसे हैं वो आज ऐसी फैक्ट्री बन रहे हैं जहाँ बच्चों को बचपन से एक क्लोज एनवायरनमेंट में रखा जाता है, एक ही रिलीजियस आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और उसी एनवायरनमेंट में उन्हें ग्रो किया जाता है, वो भी बिना साइंस, मैथ और लॉजिक को बढ़ाए। और यही कारण है कि ये बच्चे बहुत ही आसानी से मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग के टारगेट बन जाते हैं और यही लूप होल आगे चल के एक्सट्रीम ग्रुप्स यूज करते हैं।
लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये बच्चे वो पढ़ाई कर पा रहे हैं जो 21वीं सदी में जरूरी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सिलेबस ही बहुत पुराना होता है। दरअसल निजामी नाम के एक पुराने इस्लामिक पाठ्यक्रम पर जोर होता है, जिसमें थियोलॉजी, अरेबिक ग्रामर, इस्लामिक लॉ या फिर तस्वीर, कुरान की जो कमेंट्री होती है, कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एनसीपीसीआर ने कई बार ये कहा है कि मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को ठीक से जोड़ बाकी गुणा भाग करना भी नहीं सिखाया जाता। कई बच्चे तो हिंदी, इंग्लिश जैसे बेसिक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पाते और हालात ये है कि मदरसे का 11वीं स्टूडेंट स्कूल की मीनिंग सही से नहीं जानता। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल SCOOL। स्कूल की स्पेलिंग बताओ फिर से, गलत बताओ। उसे ना ही ये पता होता है कि एक वीक के अंदर कौन कौन से डेज होते हैं। बताओ कि कौन कौन सी सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? कोई बच्चा बता लेगा? आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का इधर आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी जल्दी करो यार। 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, संडे, इधर आओ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब सोचिए, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनकी लिटरेसी का क्या लेवल होता है? तुमसे ना हो पाए। इंडिया में ज्यादातर मदरसों में ना लैब्स होते हैं, ना लाइब्रेरी होती है, ना प्लेग्राउंड होता है और कुछ मदरसों में तो खाना भी अनहाइजेनिक दिया जाता है। इवन एनसीपीसीआर ने तो सुप्रीम कोर्ट को ये तक कह दिया कि मदरसे जैसे इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए अनसुटेबल है और इन्हें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना बहुत ही जरूरी है। एनसीपीसीआर का ये भी कहना था कि मदरसे जैसे इंस्टीट्यूशन की वजह से ही बच्चों को ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, ना कोई स्किल डेवलप होती है, बल्कि उन्हें इस्लाम की सुप्रीमेसी की गुट्टी पिलाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, एक बच्चा जिसे साइंस, मैथ और इंग्लिश जैसे कॉमन सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए गए और वो बचपन से सिर्फ थियोलॉजी पढ़ रहा है, अब वो कॉलेज या गवर्नमेंट जॉब में कम्पीट करेगा, उसके पास ना तो लैंग्वेज स्किल होगी, ना टेक्निकल नॉलेज और ना ही सॉफ्ट स्किल, और इसका नतीजा क्या होगा? या तो वो अनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा, पंचर वंचर निकालेगा, या फिर किसी मदरसे ने उसको भड़का दिया, तो अब आप जानते हो कि क्या होगा। देख सकते हो गाइस, ये इन्होंने एक बेजुबान कुत्ते को मार दिया है। देख सकते हो, ये मदरसे वाले हैं, ये देखो, ये इधर दिखाओ ना। अब जब इतने इलीगल मदरसे चल रहे हैं जो राइट टू एजुकेशन के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इलीगल मदरसों के बारे में समझना होगा और हर स्टेट में सिस्टमेटिक सर्वे करना होगा। नाम, लोकेशन, फंडिंग सोर्स, करिकुलम और जमीन के लीगल स्टेटस को चेक करना होगा। जो मदरसे सरकारी जमीन, गांव की संपत्ति या किसी ऑब्जेक्शन के बने हैं, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा और जो मदरसे इलीगल है उन्हें साफ तौर पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे इनके नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं मदरसा एजुकेशन के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में जो सारी चीजें बताई है वो अगर उस मदरसा के अंदर हो रही है तो उसे खत्म कर देना ही एक सटीक जवाब होगा। बाकी आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।